दूसरी स्कूल आप जहाँ पढ़ती थी उसको देख करके यहाँ आते हो तब कितना दुःख होता है? दुःख तो बहुत होता है लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं है, टीचर 5 ही है, 12वीं तक की स्कूल है। अच्छा वहाँ पर भी कुछ नहीं है? कुछ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, हुँ, बच्चे धूप से बहुत परेशान होते हैं, हुँ, बरसात आती है तो पानी गिरता है, हुँ, भीग जाते हैं, हुँ। बस्ते, किताबें भी भीग अच्छा, राजस्थान के इस राज्य में राजनगर स्कूल की बात हम लगातार कर रहे हैं और आज राजनगर के इस स्कूल के प्रांगण में हम लोग जब आए, क्योंकि पहले वीडियो में आपने देखा कि स्कूल की हालात क्या है, यहाँ पर भौतिक सुविधाएं कैसी है, स्कूल का भवन कैसा है, महिलाओं और बच्चियों के लिए शौचालय कैसा है, स्कूल का रास्ता कैसा है, पानी की सुविधाएं कैसी है। और अब आज दूसरे इस वीडियो में इन बच्चों के परिवार से हम लोग बात करेंगे, इन बच्चों के जो घर वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि इनको इस स्कूल के बारे में क्या कहना है, क्योंकि भविष्य इनको अपने बच्चों का तय करना है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं और इनके परिवार के लोग हैं। मैं एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो यहाँ पर खड़े हैं इनसे करूंगा। के नाम बात हो? उदाहरण उदाराम जी। ओई गाय। हाँ गाँव आई अच्छा पढ़े अटे पोता पोतियों कौन पढ़े? हाँ अट अटकोन भी थोड़ी स्कूल पटे हाँ पहला पढ़ गया अटे। हाँ हाँ क्या हालात है? स्कूल थोड़ा जोर बनूड़ी है। स्कूल ठीक है अपना बंद ही नमके सब जगह है कोई मारे हाँ नहीं पड़ी हाँ नहीं बिना उड़काई हाँ एक दुआ कर मुको हाँ मीठ बेरी होदी बनी है हाँ पानी मारे कुगड़ होदी है हाँ। पानी नहीं आवे मीठी बेरी पौनी हाँ को आवे। हाँ, पानी पौनी आओ वाली बात अब कर रहा हूं, पहला स्कूल वाली कर लो। हाँ स्कूल तो ठीक है तो हाँ ये तो बिना है हाँ बांस लगा दो हाँ वही मास्टर बात है लागूड़ा दो। दो लागूड़ा हाँ और भर लगा दो भर लगा दो। हाँ स्कूल ही कोई मास्टर ने क्या करो? अरे स्कूल तो बन जी ही बन जी ही आओ किंग मत विश्वास है। विश्वास हाँ है ऊपर है विश्वास है हाँ बिल्कुल। आप देखिए अभी भी इनको विश्वास है कि स्कूल बन जाएगी, लेकिन कैसे ये हम बाद में तमाम लोगों से बात करेंगे। आप बताएं सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाराम थोरी, यहीं इसी गांव के हैं? इसी गाँव का हूँ। हाँ तो ये स्कूल कब सेक्शन हुई थी? स्कूल 10 साल हो गया अच्छा सर। अब ये बात समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कूल आखिर बन क्यों नहीं रही है? कोई गांव का विवाद है, क्या बात है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। हाँ 5 बीघा ज़मीन हमने राजस्थान सरकार को सुपुर्द कर दी। हाँ उसमें से 2 बीघे ज़मीन शिक्षा विभाग को अलॉट कर दी। हाँ। अब बन रही नहीं है, पता तो नहीं। आप यहाँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, हमने अधिकारियों को? खूब प्रयास किया, हाँ सबको लिखा। हाँ माननीय हेमाराम जी थे पहले, उनको भी लिखा। हाँ हमें आश्वस्त किया कि बना देंगे, बना देंगे। अब हाँ के साहब बने, उप लोक हाँ। साहब अब लोकसभा के आपकी चुनाव आ गए। आपकी देखो कि दोनों आपके जो पिछली सरकार में भी जो आपके यहाँ के विधायक थे वो मंत्री, और बिल्कुल, अभी सरकार में जो है वो भी मंत्री। मंत्री। हाँ दोनों का हमको पूरा भरोसा था। हाँ अब बन नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। हाँ। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें आज डिजिटल शिक्षा की जाती है, डिजिटल शिक्षा अब इसमें कोई हो सकता है, डिजिटल शिक्षा कैसे होगी? लाइट ही नहीं है। बिल्कुल बिजली नहीं, पानी नहीं, बिल्डिंग नहीं। हाँ, और मास्टर एक विकलांग है, बेचारे को यहाँ पटक दिया लाके 700 किलोमीटर से। हाँ। और एक ये है, अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चों का इंटरव्यू आपने मास्टरों दिया से है। कोई आपकी दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ, अब 2 की जगह 3 है। हाँ, राज्य सेशन का तो 2 लेते हैं हाँ। और पढ़ाते 3 है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। हमारा पूरा सहयोग कर अच्छा रही है। आप क्या नाम भैया? सर नरेंद्र सिंह नाम है मेरा। आप उन सर के भाई हैं? हाँ, उनका भाई हूँ सर, उनको ले जाता हूँ और लेके आता हूँ सर हाँ। यहाँ पे। जब यहाँ पर भाई पढ़ा तब आप फिर तभी आप ही पढ़ा देते हो बच्चों को? हाँ सर, पढ़ा देता हूँ साथ में उनके साथ ही। हाँ, हाँ, और सर लाने में कई प्रकार की समस्याएँ सर, अभी रोड का काम प्रक्रियाधीन है, लेकिन बनी नहीं है तो कई बार बाइक गिर जाती है सर, हाँ। तो फिर उनको उठाता हूँ, बाइक उठाता हूँ अकेले तो आदमी बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होती है सर। अच्छा आप बताओ सर क्या नाम है आपका? लाबूराम, हाँ, यहीं इसी गाँव के इसी लाबूराम। गाँव के। क्या स्कूल के हालात हैं? हालात आप देख ही रहे हैं, कितना बिल्डिंग दुःख होता है? मैं आपसे दूसरा ही सवाल कर। बहुत दुःख होता है, हाँ, बिल्डिंग नहीं है, हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हाँ। उनको कोई सुविधा नहीं है, क्या करें? आप बताएँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डूंगरा राम है, हाँ। इसी गाँव का निवासी हूँ। हुँ, और स्कूल सेक्शन हुए 2014 में हुई थी। हुँ, उसके बाद कई बार शिक्षा विभाग को भी माँग की थी, शिक्षा विभाग से और हुँ, नेताओं से भी कई बार माँग की थी। हुँ। लेकिन पता नहीं क्या स्कूल भवन आवंटित नहीं हो मतलब रहा है। पता नहीं है। हमारे को पता नहीं, हम तो हाँ। माँग करते हैं कई बार नेताओं से। आप युवा हैं, यूथ हैं, तो आपको कभी दिक्कत होती है कि हम तो चलो कैसे भी कर लिए, इन बच्चों का क्या होगा? बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ, तभी तो हमने ग्रामीण वाला सहयोग से ये 2 झोंपे बनाए हैं, पानी की थोड़ी-सी वो छोटी टंकी बना के व्यवस्था की है हुँ, और ग्रामीण को सहयोग से पौधे लगाए हुँ। हैं। बिल्कुल, मैं मेरे मित्र डल्लाराम जी हमारे साथ हैं। आप बताएँ सर, इसी गाँव के हैं, काम-काज करते हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस पर कभी कोई गाँव वाले ध्यान नहीं देते या लोग नहीं ध्यान देते? गाँव वालों ने खूब ध्यान दिया है, कई बार प्रयास किए मगर सरकार की कोई पता नहीं ध्यान नहीं दिया हुँ। उन्होंने इस तरफ। तो आप लोगों ने कहा कि भई हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर कैसे पढ़ कर के यहाँ बच्चों की जब नींव ही इस प्रकार की होगी, तो फिर आगे कैसे होगा? आगे मुश्किल ही है, अगर नींव ही कमज़ोर रह जाएगी तो दिक्कत ही आएगी फिर। हाँ। तो ग्रामीणों ने मिल के मतलब अभी 10 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं।
ग्रामीण हाँ, सहयोग, ग्रामीण ग्रामीण सहयोग। सहयोग वजह से ये तारबंदी वगैरह आप लोगों ने सब करवाई। सब ग्रामीणों की आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार रमेश जी, क्या करते हैं रमेश जी आप? खेती का काम खेती का काम करते हाँ। हैं, इसी गांव के हैं। हाँ, तो क्या क्यों नहीं स्कूल में, क्या सिस्टम है यहाँ पे? स्कूल सर ये 2014 में स्वीकृत हुई थी हम्म। और 2018 के अंदर नामांकन कम होने की वजह से स्कूल पास के नज़दीक स्कूल में मर्ज हो गई थी हम्म। और 2020-21 के सत्र में वापस यहाँ आ गए। वापस स्कूल खुली है हाँ। और सरकार स्तर से भी बहुत प्रयास किए, शिक्षा विभाग से भी किए हम्म। और राजनेताओं से मुलाकात करके भी उनको भी ज्ञापन देके स्कूल भवन निर्माण के लिए कोशिश की है। हम्म। और अभी हाल ही में सरकार बनी है, हम्म। के विष्णु शाह मंत्री है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी से इसका जो प्रस्ताव बना के शिक्षा विभाग को भेज दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कुछ ही समय में और ये अच्छा, स्कूल का आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी को भेज करके भेज दिया है। हाँ। ये नहीं पूछा कि 10 साल तक कहाँ गए थे? शायद आप किसी हाँ। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का अडेल मंडल का मंडल मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, इसलिए शायद सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाँ। अभी भेजा है प्रस्ताव इसीलिए बात कर तो रहे हैं। आपने कहा नहीं कि भई 10 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार भी रह गई, बीजेपी की सरकार रह गई, अब आपके यहाँ के विधायक मंत्री हैं, हाँ। उनको कहा नहीं कि साहब वोट मांगने तो आ गए, लेकिन स्कूल कहाँ है? नहीं, उनको हमने बोला है, वो हमसे वादा करके गए कि मैं जल्दी ही स्कूल भवन की स्वीकृति दिलवा दूँगा। उम्मीद करते हैं कि इनके मंत्री और इनकी सरकार जो है वो स्कूल बनाए। अब यहाँ गाँव की कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। रुक जाओ बेटा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता। इसी स्कूल में पढ़ी आप? हाँ, पहली और दूसरी क्लास में मैं यहीं पढ़ी। फिर कहाँ गए? फिर मैं अडेल और फिर खारिया पाटा में ननियाल में स्कूल पढ़ती छोड़ दिया ये? हूँ। हाँ। क्यों? बंद हो गई थी, फिर थोरियों की डानियाँ वहाँ पर पढ़ते थे, वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल थी नहीं, इसलिए अभी अभी आपका कोई बहन छोटा भाई यहाँ आता है? हाँ, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन है वो यहाँ। दूसरी स्कूल आप जहाँ पढ़ती थी उसको देख करके यहाँ आते हो तब कितना दुख होता है? दुख तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं है, टीचर 5 ही है, 12वीं तक की स्कूल है, अच्छा, वहाँ पर भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ पर भी। हाँ। लेकिन क्या करें, यहाँ नहीं तो वहाँ भी नहीं, तो हम कहाँ जाए कहाँ? अच्छा, आप बताएं क्या नाम है? आपने पढ़ाई कर रखी है? हाँ, कौन सी क्लास तक? मैं 13वीं में पढ़ती हूँ, बीए अच्छा। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कर रही हैं। हाँ। बातें डिजिटल शिक्षा के बारे में सुना है आपने? हाँ। तो यहाँ देखते हैं, फिर दुख होता है कि हमारे जब कॉलेज जाते हैं 12वीं तक पढ़े तब डिजिटल की, कंप्यूटर की तमाम बातें की जाती है, लेकिन यहाँ तो क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे भाई यहाँ पर भी पढ़ते हैं और मेरी बहन भी यहाँ से पढ़कर गई थी। हम्म। यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, हम्म। बच्चे धूप से बहुत परेशान होते हैं, बरसात आती है तो पानी गिरता है, भीग जाते हैं, बस्ते किताबें भी भीग। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ बच्चियां पढ़ती है, महिलाएं, और कोई शौचालय भी नहीं है। हाँ। दुख होता है इस बात को हाँ, देख करके बहुत कि दुख क्या होता हो रहा है। है ये? हाँ, पानी भी नहीं है, बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं। आप बताएं बहन जी, आपका कोई पढ़ता है यहाँ? हाँ, मेरा लड़का पढ़ता है यहाँ पर। इसी स्कूल में पढ़ता है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बच्चों, आप दुख होता है कि मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा? हाँ, दुख होता है कि ये बिल्डिंग बननी चाहिए। बिल्डिंग बननी चाहिए। तो आप लोग कहते हैं नेताओं को, अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को कि भाई आप लोग बात करो, बच्चों का क्या होगा? अगर ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम बात तो करते हैं। हाँ, लेकिन सुनते कोई नहीं। यही है। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं, गांव के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, महिलाओं से बात करने की कोशिश की, और तमाम जो लोग हैं वो ये शायद यही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ऐसी स्कूल हमारी जो हैं वो बन जाएं, लेकिन स्कूल के हालात देख करके लगता नहीं कि इसकी तरफ किसी ने सुध ली होगी। अब हम सरकार से, तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि स्कूल बन जाएं और बच्चों का जो भविष्य है वो इस तरीके से नरक ना हो। धन्यवाद।